बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 3.2 फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। इसके बारे में अब कहने में तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन का ही नाम है, वरना बस वैसे ये भी शॉर्ट ही एक तरह के हैं। अब इसमें कुल मिला के 6 क्वेश्चन हैं, 6 तरह के क्वेश्चन हैं। इन जैसा क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पेपर के अंदर इनमें से कोई एक आध पार्ट आता है। अब देखें, पहला है आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन। तो अब इसको क्या है कि रेक्टेंगुलर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर आपने इस पॉइंट को बताना है कि ये कहाँ फॉल कर रहा है। अब 9 पॉसिबिलिटीज हैं टोटल। आपको पता है कि या तो वो ओरिजिन पर होता है, या वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, या वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, या वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, या वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। 5 ये बन गई। एक, या वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा, या वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा, 2 ये हो गई। और या वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होगा, या वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर होगा। मतलब या वो लाइन पर है, या वो किसी क्वाड्रेंट में है, या वो ओरिजिन पर है। तो लाइन है तो लाइन की भी पॉसिबिलिटीज 4 है, यानी एक पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस का, एक पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस का। 4 क्वाड्रेंट, 4 और 4 8, और एक ओरिजिन 9। इन 9 में से इसने कहीं फॉल करना। आप चाहें तो ग्राफ बना के उस पॉइंट को शो भी कर सकते हैं, वरना आप बता दें। अब देखें, जब वो किसी क्वाड्रेंट में होगा तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू कोई गिवन होगी अदर देन 0। प्लस की हो सकती है, माइनस की हो सकती है, वो किसी क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। मतलब ये किसी क्वाड्रेंट में है, ये भी किसी क्वाड्रेंट में है, ये भी किसी क्वाड्रेंट में है, ये भी किसी क्वाड्रेंट में है, ये क्वाड्रेंट में नहीं है। इसका वैसे ही अल्टीमेट है, अगर दोनों 0 हो तो वो ओरिजिन पे, ये ओरिजिन पे है। अब कोई एक 0 हो गया, चाहे पहले वाला चाहे बाद वाला। जैसे अब इसका पहले वाला 0 x0 है, इसका x0 है, यानी अब सीसा 0 है, इसका ऑर्डिनेट 0 है, यानी बाद वाला 0 है, y 0 है। तो जहां एक भी 0 है तो वो किसी क्वाड्रेंट में फॉल नहीं करेगा। मतलब ये किसी क्वाड्रेंट, ये देखते ही पता चल जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में आता है ना, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसने आपको ये वाला सपोज पॉइंट दिया हुआ है और वो आपको कहता है कि ये कहाँ फॉल कर रहा है। उसने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और एक चौथी ऑप्शन दी हुई है जो वो किसी लाइन को कह रहा है। आप उसको गेस जरूर कर लेना। अगर तो वहां नन नहीं है तो इसका मतलब अल्टीमेटली यही है, क्योंकि किसी क्वाड्रेंट में तो ये फॉल ही नहीं करेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। क्वाड्रेंट में फॉल करता दोनों की वैल्यू दी होती अदर देन 0, चाहे प्लस या माइनस में। इसका मतलब ये किसी क्वाड्रेंट, चौथी ऑप्शन अल्टीमेट है। क्यों? क्योंकि अगर नन होता तो फिर तो हम सोचते कि शायद पता नहीं ये भी है या नहीं है, और अगर नहीं है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, वही उसकी ऑप्शन है। तो टाइम वेस्ट मत करें, उसको आप कर दें सेलेक्ट, सीधी सी बात है। लेकिन इट्स बेटर कि आप उसको एक बार थोड़ा सा देख लो ताकि पता भी हो। तो ओवरऑल इसके ऊपर मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, पॉइंट्स कैसे लोकेट करते हैं, पूरा लेक्चर है, आपको पता होगा किस तरीके से हमें इसको गैस करना होता है। नेक्स्ट जो दूसरा सवाल है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर फंक्शन। अच्छा देखो, बुक में ये दिए हुए थे और इसी तरीके से मैंने इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे शो कर दिए। ये भी लीनियर का है, ये भी लीनियर का है। यहाँ पे देखो आप, बटे में भी कुछ वैल्यूज आ रही हैं इस तरीके से, p/q फॉर्म के अंदर भी इस तरीके से दी हुई हैं। तो अब आप यहाँ पर अगर गौर करें तो ये सारे ऑलमोस्ट एक जैसे। क्यों? क्योंकि एक जैसे कैसे? क्योंकि लीनियर का है, और आपको पता है लीनियर का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। इसको ड्रॉ करने का 2 तरीके हैं। एक तरीकाकार ये है जो शॉर्ट है, लीनियर का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कि आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लो दोनों का। जब आप एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाल लोगे, उन दोनों पॉइंट को मैच कर दो तो ग्राफ बन जाएगा। या दूसरा तरीकाकार ये है कि आप उनकी वैल्यूज ले लें, फंक्शनल वैल्यूज। उसमें आप कोई सी भी वैल्यूज ले सकते हो, क्योंकि फंक्शन का एक्सटेंड तो वो किसी भी लेवल तक जा सकता है। मीन आप क्या करो, 2 पॉजिटिव वैल्यू ले लो एक्स की, और 2 नेगेटिव एक्स की वैल्यू ले लो, और एक 0 ले लो। तो 5 वैल्यूज ले लो। आप चाहें तो 10 वैल्यूज भी ले सकते हैं। उसके लिए फिर आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू लो, आगे वाई की वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आगे कंप्यूट होती जाएगी। जैसे सपोज कर लो यहाँ पर आपने x की वैल्यू 0 ली है, x की वैल्यू 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू -5 है, यानी x के 0 के ऊपर y -5 है। इसी तरह आप नेगेटिव की वैल्यू ले लो, पॉजिटिव की 2 वैल्यूज ले लो, 0 ले लो, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको फिर पॉइंट्स को x के अगेंस्ट y को और एक पॉइंट मिल जाएगा x और y की मदद से। फिर अगली वैल्यू जो है x y की, उससे एक दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। उन पॉइंट्स को आपस में मैच कर दें तो आपको स्ट्रेट मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। लीनियर का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, हमने सीखा है। तो इसको भी आप कर सकते हैं, इसको भी आप कर सकते हैं। इससे नहीं घबराना कि ये बटे में आ गया, कोई बात नहीं, आपने वैल्यू पुट करनी है। सपोज कर लो कि यहाँ पे x की वैल्यू में 1 ले रहा हूँ, तो क्या बनेगा, 7 1 = 7, -1 करेंगे तो क्या बनेगा, 6/5 आ जाएगा। अब ये 6/5 आपके पास जो है वो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर इसका आ जाएगा। अब यहाँ पर एक इशू आ सकता है जी कि हम 0 पॉइंट, इतनी छोटी वैल्यू, अब हम इसको ड्रॉ कैसे करें? कोई फर्क नहीं पड़ता है, यूनिट तो आपकी अपनी मर्जी में है ना कि आपने कितना कितना लेना है। अब आप 0 हो सकता है 0.1 में आप जो गैप ले रहे हो, मैं कहाँ समझाऊँ आपको, इधर कर लेते हैं। सपोज कर लो कि ये पहली आपने 0.1 है। अब अगला चीज़ हो सकता है आपने ये ले लिया। सपोज कर लो हमारे पास वैल्यू है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। अब इनमें आपने पॉइंट्स में चूंकि 0.1 से 0.2 और
2 से 0.3 में गैप सेम है, तो आपने क्या करना है, इन पॉइंट के दरमियान जो गैप है वो भी सेम रखना है। मैं इतने गैप पर आपने सी लेना है, इतने गैप पर आपने डी लेना है। अब ये इसका मतलब नहीं है कि आपने ये इतने पे ले लिए और पॉइंट उनके दरमियान गैप सेम था लेकिन डी हमने ये लिया और उसके बाद हमने ई यहाँ पे ले लिया और उसके बाद हमने एफ यहाँ पे ले, ये गलत है। ये रिस्ट्रिक्शन है, आप इतना इतना गैप लेना चाहते हो इतना ले लो, ये गैप लेना चाहते हो इतना ले लो, तो बेहतर है कि आप उसमें थोड़ा सा ज्यादा ले लें। वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो छोटी आ रही, हो सकता है अगर 5000 आ जाती वैल्यू तो तब क्या करते हैं हम, फिर हम यूनिट ये नहीं लेंगे कि इतना इतना गैप हम एक को कह रहे हैं, फिर हमें हो सकता है इतना गैप हम 100 में ले रहे हो या हो सकता है हम 1000 में इतना गैप ले रहे हो। बात समझ पा रहे हो पता नहीं कि नहीं, कि आपने जो ग्राफ ड्रॉ करना है यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जैसे हम लेते हैं ना वैल्यूज, हम लेते हैं कि ये अगर सपोज कर लो 5000 आ गई तो आप कहोगे यानी 1000 और इतने गैप पे 2000, इतने गैप पे 3000, इतने गैप पे 4000 और इतने गैप पे 5000, तो वो 5 यूनिट्स में पूरा हो जाएगा। हम ये तो नहीं कर सकते 1-2 लें, तो इसका मतलब हम 5000 वैल्यू पूरी करने के लिए कहां तक चलेंगे, ये है। और वैसे ग्राफ पर बनते हैं, ग्राफ में भी इसी तरह हम करते हैं कि उसके जो यूनिट आप ले लेना वो आपकी अपनी मर्जी होती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पॉइंट में वैल्यू आ रही है या वो पॉइंट में नहीं आ रही है, आप उसको पॉइंट में ले लें जो भी आ रही है। जैसे फ्रैक्शन में आ गया है 1/2 आ गया तो 0.5 आ जाएगा, तो दैट्स ओके। वैल्यूज को देख लें सारा, उसमें कितना गैप है उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट लेकर उसको ड्रॉ कर दें। बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एक तो लीनियर का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है और क्वाड्रेटिक का पैराबोला होता है, और तरीकाकार क्या है, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव 1 0, इस पे आप ड्रॉ कर लो। या लीनियर का हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसान होता है कि हम उसको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाल लें, एक्स इंटरसेप्ट पे वाई 0 होता है, वाई इंटरसेप्ट पे एक्स 0 होता है, उन दोनों पॉइंट को मैच करते हैं, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी सीधी सी, वैल्यूज लेने की भी जरूरत नहीं है। तो वो अब आप इस तरह करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है ओवरऑल। और वैल्यूज में जैसे मैंने कहा कि आपको 5 से ज़्यादा लेना चाहे 10 लेना चाहे तभी आप कर सकते हो। पूरी हेल्प लेनी है तो इसके ऊपर हमने ड्रॉ किए हुए पीछे फंक्शंस वगैरह के जो ग्राफ्स हैं वो हमने ड्रॉ किए हुए हैं इसी तरीके से, लीनियर के क्वाड्रेटिक के, वो आपको बैक पे वीडियो जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हर चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट है। तीसरे चैप्टर की बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 अलग है, दूसरे चैप्टर की अलग है, चौथे की अलग है, 5वें की अलग है, छठे की अलग है। मैंने ऐसा नहीं किया है कि पूरी बिजनेस मैथमेटिक्स और एक ही प्लेलिस्ट बना के दे घुसेड़ा है कि वीडियो मिले ही ना। हाँ, इसकी है कि 40-50 वीडियोस तो बन ही जाती हैं तो ऑलमोस्ट एक चैप्टर के ऊपर, तो जहाँ एक चैप्टर पर 40-50 बन रही हैं तो वहाँ 6 के ऊपर तो 300 बन जाएगी। तो 300 वीडियो में से वीडियो को ढूंढना कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल है कि अगर आपको 40 या 50 में से वीडियो को देखना हो तो। और फिर दूसरी बात, ऊपर लेक्चर का नंबर दिया हुआ है, लेक्चर 1 2 3 4 5 ऊपर नाम लिखा हुआ है। आसान है, फिर भी नहीं मिलता है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। मीन्स कि ये है कि अब आपको करना खुद है, तो वहाँ से हेल्प लें और उसको आप करें, और कमेंट्स साथ साथ आप मुझे बताते जाइएगा, जिससे चीज़ें शायद मेरा ख्याल है बेहतरी की तरफ मूव कर पाएंगी। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। अब वो ऊपर की तरफ ओपन होगा या नीचे की तरफ ओपन होगा इस पर हम बात कर चुके हुए हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन कब करता है ग्राफ, उसके ऊपर हमने बात की हुई है। तो अब यहाँ पर देखो, ये नेगेटिव में आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव में आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो साइन दोनों के नेगेटिव है, सारों के नेगेटिव है आपके पास। इसके अंदर ये देखो, ये नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव, और यहाँ पे ये साइन चेंज हो गया, यहाँ पे ये नेगेटिव पॉजिटिव ये पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। अब आप इन दोनों के ग्राफ बनाओ और कंपैरिजन करके देखो कि आखिर फर्क क्या पड़ा इन साइन के चेंज होने से। तो आपको एक चीज और चीज सीखने को मिलेगी कि अच्छा ये साइन चेंज होने से ना ये हो जाता है। तो अपने दिमाग को चलाओ कि आखिर की जो चीज हो रही है क्यों हो रही है, उसके पीछे रीजन क्या है। अगर आप उस रीजन को फाइंड करोगे और आपके अंदर से जब तक आप नहीं सीखोगे ना तब तक कुछ समझ नहीं आएगी। किसी ने बता दिया, हम उसी पुराने फरसूदा निज़ाम पर चल रहे हैं कि उसने कह दिया कि बस ये है तो वो वैसे हमने मान लिया, हमें उसको हाँ ठीक भी है तब भी वेरीफाई करना जरूरी। इस्लाम खुद कहता है कि अगर आपको एक चीज़ है तो आप उसके ऊपर उसको जज ज़रूर करो ताकि आप हक के करीब हो जाओ। उससे क्या फ़ायदा होगा कि सही चीज़ तो आपने मान जाओगे, जो गलत हो रही होगी जब आप उसको वेरीफाई करोगे तो वो फिर पकड़ी जाएगी वहाँ पे कि यहाँ पे ख़राब चल रहा है। ज़रूरी है चीज़ों को वेरीफाई करना। तो मैं जो बात कर रहा हूँ इसको जरूरी नहीं कि हरफ आखिर अल्लाह माफ़ करे, इसको ज़रूर वेरीफाई करें। और उसको अगर मुझसे कहीं बोलने में हो जाता है, समटाइम गलती हो जाती है बोलने में, तेज़ी में, या कभी इंटेंशन नहीं होती वो समटाइम, लेकिन वो बाज़ दफ़ा कुछ अल्फाज ऐसे निकल जाते हैं मुंह से जो कि कहना वो मकसद नहीं होता, कभी हो जाता है। तो उसको आप पूछें, अगर वो हुआ तो मैं उसको रेक्टिफाई करूँगा खुद। और ज़रूरी है, हमें अपनी गलतियां हैं उनको कबूल करना चाहिए, मानना चाहिए। कई बच्चे हैं साथ साथ उन्हें बताते हैं टाइपिंग एरर होता है कहीं ना कहीं, वो मुझे बताते रहते हैं कि सर यहाँ पे ये गलती है। बाज़ दफ़ा एक वीडियो मेरे से डुप्लीकेट अपडेट हो जाती है, मुझे नहीं पता, वो आप लोग बताते हो,
उसके कई बच्चे हैं मुझे बताते हैं कि सर ये डुप्लीकेट आई हुई, तो मैं उसको रिमूव करता हूँ, मैं थैंक्स कहता हूँ, क्या यार अच्छा है, आपका ये काम था, मैंने अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन गलती है, इंसान हो, गलती हो जाती है, गलती हो जाना प्रॉब्लम नहीं है, उसको ठीक कर लेना ये बेहतरी का एक मकाम है। तो ये है जी, इसके अंदर पैराबोला इसका ग्राफ बनेगा, इसको भी वीडियो मौजूद है, इसको भी आप ड्रॉ करें, कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं साथ साथ इंशाल्लाह अपडेट करूंगा आप लोगों को। पांचवा सवाल, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ द कॉस्ट एंड द रेवेन्यू फंक्शन, प्लॉट द ग्राफ ऑफ ईच रिजल्ट। अब आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहां पे ना प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को, ना लॉस हो रहा है, पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन। अब इसमें कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, इसको मैंने बताया हुआ है, रेवेन्यू का एक जो हम लोगों ने ब्रेक इवन निकाला था, रेवेन्यू फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, पूरी वीडियो इस पर मौजूद है, उससे हेल्प लेकर आप इनको ड्रॉ कर सकते हो और जरूर करें। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ x से क्या मुराद है, यहाँ इस 10 से क्या मुराद है, यहाँ ये 600 से क्या मुराद है, और इसमें ये 30 से क्या मुराद है, और ये जो x है ये क्या है आखिर, और ये c क्या है, ये r क्या है, और हम ब्रेक इवन में इन दोनों को बराबर क्यों करते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको मालूम होने चाहिए। और आखिरी वाला ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पीछे कराया हुआ है मैंने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है, पैराबोला है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, और साथ हमने ये भी बात की थी कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो आखिर कब आता है, उसमें डिस्क्रिमिनेट से भी हमें पता चल जाता है और उसके साइन चेंज करने से भी हमें पता चल जाता है। तो बस ये था जी इसके अंदर ओवरऑल, और यहाँ चैप्टर हमारा एंड हुआ 3.1 भी 3.2 भी, और मैंने पहले बताया 3.1 3.2 जो है ये फंक्शंस एंड ग्राफ का चैप्टर है। मेरे पास जो बुक थी उसके अंदर ऐसा था तो मैंने यही नाम दिया, कुछ किताब में मैंने देखा है उसके अंदर ये चौथा चैप्टर है, तो दैट्स ओके, आप उसको देख लो चौथा है या तीसरा है, चीज़ें सही यही हैं, बल्कि बुक से ज़्यादा ही मैंने कराई है, जितना मुझे पता था उसके अंदर मैंने बेस्ट एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है, प्रेजेंट भी किया है और साफ सुथरे माहौल में किया है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं हैंड राइटिंग को ऐसी चीज़ आपको समझ ही ना रहा है, इट टेक्स टाइम। तो अब आप इससे फ़ायदा भी लें, दूसरों को भी पहुंचाएं, ज़रूरी है इस चीज़ का। तो बस ये थी वीडियो, अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।